गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे क्लास 9th की मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 9th में आपका यहाँ पे चल रहा है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आपका एक्सरसाइज जो आपका 10.1 है, तो प्रीवियस क्लास में आपको लास्ट टाइम तक क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको यहाँ पे करा दिया गया है। तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस क्लासेस अगर एक्सरसाइज 10.1 के जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको जाकर एक बार जरूर देखें। तो आज मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 6, जो कि एक्सरसाइज आपका कौन सा है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में आज आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा है आपको यहाँ पे, एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड एज ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल आपका दिया गया है घेर में, उसका पेरीमीटर दिया गया है। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल आपका कौन सा होता है, जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। तो ऐसा ट्राइंगल आपको कहलाता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल आपका कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या लिखेंगे, गिवन गिवन आपका क्या दे के रखा है यहाँ पे, एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड कितना बोला है 12 सेंटीमीटर। तो सपोज दैट इक्वल साइड सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं, ट्राइंगल एक बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका ट्राइंगल है। तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल बना है आपका, ये फिगर, ये आपका जो ट्राइंगल है तो कौन सा है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया आपका ईच ऑफ द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये साइड आपकी क्या है 12 सेंटीमीटर है, और ये साइड यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि आपको थर्ड साइड आपको नहीं पता है, तो थर्ड साइड क्या मान लेंगे आप, ये सपोज दैट आपका एक्स है। तो यहाँ मान लेंगे आप फर्स्ट साइड मान के लिए क्या आपका ए है, ए इक्वल टू आपने मान लिया 12 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपने बी मान लिया, बी मान लिया आपने कितना 12 सेंटीमीटर, और सी आपका कितना है, सी इक्वल टू एक्स। एक्स यानी आपको नहीं पता है तो अभी आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि आपका ये ए हो गया, ए बी और ये सी आपका हो गया। अब इसमें आगे क्या बोला है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या करना है, कैलकुलेट यानी कि फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालें, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ट्राइंगल आपका पेरीमीटर कितना देके रखा है आपका यहाँ पे 30 सेंटीमीटर गिवन देके रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, बी की वैल्यू भी आपकी 12 दिया है, और सी आपको क्या है मैंने लिया है एक्स लिया है। तो अब यहाँ पे देखें आप कि ये आपका 30 है इक्वल टू, ये आप यहाँ से कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 24, और ये आपका एक्स 12 को ऐड किया मैंने 24। ये आपका यहाँ पे लिखा है 30, 24 आपका जब अभी आपका राइट में लेफ्ट ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 24 इक्वल टू आपका इधर बचेगा x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6, 30 माइनस करेंगे 24 तो आ जाएगा आपका 6 इक्वल टू x, या x इक्वल टू उसको बोलते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या है, x इक्वल टू क्या है c है, तो यही आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी c इक्वल टू x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या इसी को हम बोल दें c इक्वल टू कितना आपका आ गया है निकल के यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू कितनी आपकी निकल के आई है। तो अब ये साइड आप कितनी आगे निकल गई, ये वाले x की वैल्यू यानी कि 6 सेंटीमीटर बोल दें, एक c की वैल्यू बोल दें x की वैल्यू, क्योंकि c को हमने ये a b c की वैल्यू हमने क्या माना है x माना है, x की वैल्यू यहाँ से 6 सेंटीमीटर, यानी c की वैल्यू अब कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जब आप निकालते हैं तो स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला आपका क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी यानी सभी साइडों का सम, सभी साइडों का हम सम करेंगे तो जो हमारा पेरीमीटर निकल के आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका ऑलरेडी देके रखा 30 सेंटीमीटर। तो अब ऐड भी कर ले, आप ऐड भी करेंगे अगर आप 12 प्लस 12 अब प्लस ये आपका 6, तो इनको भी जब सब ऐड करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो पेरीमीटर का हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो पेरीमीटर आपको कितना 30, और ये हाफ करेंगे तो यहाँ से कितना आपका निकल के आ जाएगा 15, यानी कि सेमी पेरीमीटर आप कितना निकल के आ गया यहाँ से 15 सेंटीमीटर।
तो ये आपका आ गया क्या आ गया यहाँ से आपका स्मॉल एस यानी सेमी पेरीमीटर। आपको पता है बाई आपका जो हीरोन्स फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है आपका, तो यहाँ से हम देखेंगे आपका बाई हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में आपका क्या होता है, यहां से देखें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलते हैं, रूट में आपका रहता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला निकालने का आपका फार्मूला। अब यहां से आप देखेंगे इसको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से कितना आपका है, s कितना निकल के आया, स्मॉल s आपका कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 15। अब यहाँ पे s है तो यहाँ भी 15 आ जाएगा आपका। a की वैल्यू कितनी आपकी है, a की वैल्यू आपकी है 12, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। अब ये कोष्टक में आपका s है तो s की वैल्यू क्या है आपकी 15, s की वैल्यू आपकी 15 है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू भी 12 है आपकी, क्योंकि a b की दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो ये वैल्यू कितनी है 12, ये भी आ जाएगा। अब यहाँ से s माइनस सी, तो s की वैल्यू आपको पता है 15 है, और c की वैल्यू आपकी यहाँ से, c की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकल के आई है 6 सेंटीमीटर, जो आपकी ये थर्ड साइड थी, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब इसको जब ब्रैकेट हम यहाँ देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आपका कितना आ गया आपका ये, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 15। अब ये इंटू में है, 15 में 12 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 3 इंटू 15 में 12, तो यहाँ से भी आपका 3 आएगा, 15 में 6 तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे आगे यहाँ से, तो हम 15 को कैसे, अगर इसका 15 को हम प्राइम फैक्टर करें अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और ये आपका 3 इंटू 3 पहले से लिखा है, देखें यहाँ से 15 को मैंने क्या लिखा 55 इंटू 3 यानी 5 3 जा 15, और ये 3 आपका ये आ गया, ये 3 आपका ये आ गया। अब 9 को भी क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9। तो अब यहाँ से देखें आप कि जिनका पेयर बन रहा है वो रूट के क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो ये एक पेयर बन रहा है, एक पेयर आपका ये बन रहा है, एक 3 आपका यहाँ से 3 आ जाएगा और एक 3 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो अब रूट में आपका क्या बच जाएगा सिंगल, 5 का पेयर नहीं बन रहा था आपका, और ये 3 भी आपका अकेला है, इसका पेयर आपका नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ से देखेंगे आप 3 3 यहाँ से कितना जाएगा आपका ये 3 3 आपका ये 9, और रूट में आपका कितना जाएगा 15। तो यही आपका क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, ये आपका किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम जब एरिया निकालते हैं तो एरिया हमेशा यूनिट किसकी रहती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि यूनिट हमेशा चाहे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो तो यूनिट किसमें रहेगी आपकी स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर दे के रखा आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका कितना निकल के यहाँ से आ गया 9 रूट का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ये राइट आंसर है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार अवश्य ले लें। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आपका जो आपका मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था चैप्टर, आपका ये कौन सा चैप्टर 10 था। चैप्टर 10 में आपकी ओनली वन एक ही एक्सरसाइज थी 10.1, और 10.1 एक्सरसाइज में आपके ओनली 6 क्वेश्चन आपके दिए हुए थे। तो आज से आपका ये जो चैप्टर 10 है, चैप्टर आज से आपका होता है एंड। इसके बाद देखते हैं आपका कोई भी नेक्स्ट चैप्टर, जो कि अगला नेक्स्ट चैप्टर कोई भी हो सकते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। तो आपका जो एक बार फिर सुनने ध्यान से, जो आपका चैप्टर 10 था एक्सरसाइज उसमें एक ही दी हुई थी 10.1, और 10.1 एक्सरसाइज में आपके ओनली 6 क्वेश्चन आपके दिए हुए थे। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को हमारे नहीं देखे हैं तो इनको एक बार जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सूर्या एजुकेशन सतना पे आप जाके एक बार फिर देखें। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बता दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने यहाँ पे करा दिया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा कल से। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।